आज 23 दिसंबर को दोपहर के 3 बजे विश्व हिंदू परिषद के कोकण प्रांत की ओर से बांग्लादेश उच्च युक्तालय के सामने एक भव्य और अनुशासित विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार, हिंसा और धार्मिक उत्पीड़न के विरोध में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना है। साथ ही इस विषय पर भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना भी है। वास्तव में आयोजकों का कहना है कि यह प्रदर्शन किसी एक संगठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें हिंदुओं के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रस्तावित प्रदर्शन में बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, संतगण और समाज के अन्य प्रतिनिधि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आयोजकों के अनुसार यह सहभागिता इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में हिंदुओं से जुड़ा विषय केवल संगठनात्मक मुद्दा नहीं, बल्कि समूचे समाज की साझा चिंता बन चुका है। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इनमें मंदिरों पर हमले, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाए जाने की घटनाएं और अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर बढ़ते भय का वातावरण शामिल है। आयोजकों का कहना है कि यह विषय केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न है, जिस पर वैश्विक स्तर पर चर्चा आवश्यक है। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कोकण प्रांत के सह संयोजक गौतम रावरिया ने साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित रहेगा, लेकिन इसके माध्यम से दिया जाने वाला संदेश स्पष्ट, सशक्त और प्रभावशाली होगा। उनके अनुसार प्रदर्शन का मूल उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाना है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री मोहन सालेकर करेंगे। प्रदर्शन के दौरान वे कार्यकर्ताओं और समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और बांग्लादेश में हिंदू समाज की वर्तमान स्थिति को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। आयोजकों का कहना है कि यह नेतृत्व न केवल प्रदर्शन को दिशा देगा, बल्कि सरकार तक समाज की मांगों को पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। प्रशासनिक स्तर पर भी इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सतर्कता बरते जाने की संभावना जताई जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने, प्रदर्शन के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सुरक्षा के पर्याप्त संबंध किए जाने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 23 दिसंबर को होने वाला यह विरोध प्रदर्शन केवल एक तारीख या एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बढ़ती चिंता का प्रतीक है जो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर देश भर में महसूस की जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह सामूहिक आवाज सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान किस हद तक आकर्षित कर पाती है। रोकने के लिए आप सभी बड़ी संख्या में आइए। मैं समस्त हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल कोकण प्रांत की ओर से कल कफरेड के बांग्लादेश दूतावास में दोपहर को 3 बजे हम निषेध आक्रोश आंदोलन करने जा रहे हैं। मैं समस्त हिंदू समाज से आह्वान करता हूं कि इस आंदोलन में आप सह परिवार, सह मित्रगण सम्मिलित होइए और हिंदू होने की एक आप पहचान दीजिए। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप सभी बड़ी संख्या में आइए। मैं समस्त साधु संत से भी आह्वान करता हूं कि आप भी आइए, और सभी धार्मिक संस्थाएं, नवरात्रि मंडल, गरबा मंडल, गणपति मंडल, गोविंदा पथक के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन में सहभागी होइए। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन अब समय आ गया है एकजुट होने का। हम सब हिंदू एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और वहाँ की हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है बांग्लादेश का, उसको सुरक्षा देने की मांग करेंगे बांग्लादेश दूतावास के यहाँ और केंद्र सरकार से भी। आज ये जो बांग्लादेश में परिस्थिति खड़ी हुई है, ये वहाँ की सामान्य जनता है, लेकिन आप देखिए उनकी सोच, उनका आक्रोश। सिर्फ हिंदू है इसलिए उसको जिंदा जलाया गया, एक 7 साल की बेटी को भी जिंदा जलाया गया। यही सोच के लोग आपके आजू बाजू में, अगल बगल में रहते हैं। कोई ठेला लगाता है, कोई फ्रूट की लारी लगाता है, कोई मजदूरी कर रहा है। तो ये परिस्थिति हमारे देश में भी कहीं ना कहीं हो रही है, और ये हमारा देश भी इसी ओर थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। इसलिए इन बांग्लादेशियों का हम शिकार न बने, इसलिए कल के